हम हमारा चैप्टर सेल से स्टार्ट किए थे। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जाना था, यूकैरियोटिक सेल्स जो मैंने बोला था। आज हम जानेंगे थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स आपका सेल्स के ऐसे टाइप्स होते हैं which is defined on the basis of presence और absence of nucleus, है ना। उस दिन मैंने सेल बनाया था उस वीडियो में, है ना। सेल मैंने कैसे बनाया था? सेल मैंने बनाया था एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियस बनाया था, है ना। और मैंने कहा था ये जो न्यूक्लियस है या जो स्ट्रक्चर मैं ये बता रही हूँ ये आपका यूकैरियोटिक सेल है ना। तो इस न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस में हम डिफाइन करते हैं प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल। नाम से समझिएगा, मैंने आपको कहा हमेशा, है ना, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रो प्लस कैरियोटिक, है ना, प्रो प्लस कैरियन, प्रो प्लस कैरियन, है ना। प्रो मतलब आप याद रखिएगा समथिंग विच इज प्रिमिटिव, something which is primitive, and carry on मतलब उस दिन मैंने बताया था what is the meaning of carry on? Carry on means nucleus। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसके पास न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रिमिटिव तरह का होता है, पुराना तरह का होता है। जब इवोल्यूशन हुआ होगा तो सबसे पहले जो सेल आया होगा that would have been a प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। उसके पास न्यूक्लियस एकदम पुराने तरह का। तो कैसा रहता है जरा हम देखें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होना ही चाहिए, ये तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट्स बाहर चला जाएगा। ठीक, इसमें जो न्यूक्लियस का काम क्या है आगे हम और जानेंगे डिटेल में। अभी के लिए जानिए कि न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। जेनेटिक मटेरियल, आप क्या समझते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में? डीएनए का नाम सुना है? जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो आपको हेरेडिटी में, है ना, पुश्तैनी आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है। और उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि उसके पास वो सारा इंफॉर्मेशन है जो आप है, मतलब कि मेरा 2 आँख है, 1 नाक है, बाल है, काला है, व्हाटएवर आई एम, मैं जैसी भी हूँ, मेरा जो भी फीचर्स है, एवरीथिंग विल बी इन दैट जेनेटिक मटेरियल, है ना। और वो जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में बनाता कौन है? वो जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में हमारा एक बायोमॉलिक्यूल, है ना, मतलब एक केमिकल होता है जिसको कि हम कहते हैं डीएनए। ये डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाता है ना। जेनेटिक मटेरियल कुछ नहीं होता, आप उसको ऐसे ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग समझ सकते हैं। कोई बिल्डिंग अगर मेरे को खड़ा करने का है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी? सबसे पहले मैं उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाऊंगी। ब्लूप्रिंट अगर बन गया तो मेरे को क्या पता चला कि हाँ भाई ये इसका ब्लूप्रिंट है तो ये बिल्डिंग ऐसा होगा। जेनेटिक मटेरियल भी हमारा वैसे ही होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? उसके पास वो सारा इंफॉर्मेशन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है या वो क्या है, जो भी चीज़ है, एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म इज एनकोडेड इन इट्स जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? ये डीएनए होता है। ठीक, अब सवाल आता है डीएनए होता कहाँ पे? तो ये डीएनए आपका किसी भी सेल के न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है? किसी भी सेल के न्यूक्लियस में होता है। आपका बॉडी बना है हजारों तरह के, हजार मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बना है। हर सेल में न्यूक्लियस होगा और हर न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होगा, है ना। डीएनए के बारे में हम क्लास 10th में जब आप जाइएगा, है ना, तब आप उसके बारे में और जानिएगा और आगे थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए ना। तो नॉर्मली ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि इट कंटेन्स द डीएनए और जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या उस सेल के लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। ये जो डीएनए होता है ना, दिस डीएनए, ये आई एम रिप्रेजेंटिंग डीएनए, दिस मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स डीएनए। ये जो डीएनए होता है ये ऐसे न्यूक्लियस में नहीं रहता है। ठीक, ये क्या रहता है? ये साइटोप्लाज्म में बस ऐसे ही फ्रीली पड़ा रहता है ना। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये एक जगह पे, है ना,
ऐसे ही फ्रीली रहता है। दिस इज नॉट न्यूक्लियस, ये बस एक जगह है साइटोप्लाज्म में जहाँ पे कि ये आपका डीएनए रहता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, है ना। दिस सेल डज नॉट हैव अ कैरियन, दिस सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस, और दिस सेल हैज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इस सेल के पास पुराने तरह का न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस लाइक रीजन होता है ना, दिस इज नॉट न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस लाइक रीजन जहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डीएनए या फिर आपका जेनेटिक मटेरियल, है ना, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, है ना। और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सब चीज सेम है, बस ये नहीं। इसके अलावा और जानिए, न्यूक्लियस भी आपके सेल का एक तरह का ऑर्गेनेली है ना। ऑर्गेनेली मैंने बताया था, सेल का अलग अलग पार्ट जो कि डिफरेंट काम करे उसको हम सेल का ऑर्गेनेली कहते हैं ना। तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल। इसमें अब याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोट जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक सेल में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, गोल्गी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में मैंने नाम लिया था। तो ये जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, नॉट ऑल, मतलब जैसे बेसिकली एच और भी बहुत कुछ, ये क्या होता है, दे आर ऑल्सो कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। जैसे ये सेल जो है आपका, दैट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, वैसे ये जो ऑर्गेनेलीज भी होते हैं डिफरेंट, दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, है ना, दे हैव अ आउटर कवरिंग। ये आउटर कवरिंग वाले ऑर्गेनेलीज आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नहीं मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसके पास ऐसा कोई ऑर्गेनेली नहीं होगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया विल बी एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी एब्सेंट, गोल्गी apparatus विल बी एब्सेंट। कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली जिसका कि जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। तो आप पूछेगा मैम ये सारे का सारा ऑर्गेनेली तो स्पेशलाइज है कोई काम करने के लिए, तो इसमें काम कैसे होता है? तो इस सेल में क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में ही सारा काम होता है और मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन होता है ना। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड मेनी टाइम्स, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में। ये इनफोल्डिंग को हम बोलते हैं मीसोसोम, इसको हम कहते हैं मीसोसोम, है ना। ये मीसोसोम ही आपका बहुत सारा फंक्शन करने के काम में आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस भी एक क्या है, सेल ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। तो सिंस इसमें ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, है ना, यहाँ पे ये एब्सेंट होगा। और जिस रीजन में ये जेनेटिक मटेरियल लाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का थोड़ा सा मतलब जान लेते हैं। यू का मतलब होता है एडवांस्ड, यू का मतलब होता है आपका एडवांस्ड, एंड कैरियोटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड कैरियन। तो ऐसा सेल जिसके पास एडवांस टाइप का न्यूक्लियस हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम यूकैरियोटिक कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हम एन्यूमरेट कर लेते हैं between a prokaryotic and a eukaryotic cell, and this is very important, है ना। इधर प्रोकैरियोटिक उधर यूकैरियोटिक। सबसे पहला डिफरेंस आप बताइए, है ना, न्यूक्लियस विल बी एब्सेंट, न्यूक्लियस विल बी एब्सेंट, है ना। न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट रहेगा, तो न्यूक्लियोइड। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इज प्रेजेंट, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट, है ना। ठीक,
अब नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है ना, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसमें कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दे विल बी एब्सेंट। सो मेम्ब्रेन बाउंड cellular organelles, these are absent, है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, membrane bound cellular organelles, these are present। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आपका हम आ जाते हैं, मैंने आपको बताया जेनेटिक मटेरियल के बारे में, है ना, मैंने आपको बताया डीएनए के बारे में। जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो हम और जानेंगे डीएनए क्या होता है। हमारे सेल में काफ़ी लंबा होता है, जैसे कि हमारा एक सेल का साइज होता है कुछ माइक्रॉन्स में, है ना। माइक्रॉन मतलब क्या, 10⁻⁻⁶। मैंने आपको उसी में बताया था माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। माइक्रॉन मतलब 10⁻⁻⁶। तो हमारा जो डीएनए होता है, ह्यूमन के डीएनए का हम बात कर रहे हैं, दैट इज 1.6 मीटर्स लॉन्ग, है ना। अब आप सोचिए 1.6 मीटर लॉन्ग लंबा डीएनए इस सेल में कैसे अकोमोडेट होता होगा, तो ऑब्वियसली वो फोल्ड कर दिया जाता होगा, ठीक है। फोल्ड करके हम लोग को न्यूक्लियस के अंदर वो डीएनए रखा रहता है। तो ये फोल्ड करके जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, एकदम कंडेंस हो गए, एकदम टाइटली फोल्ड हो गए, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक। क्रोमोसोम कुछ नहीं है, डीएनए को जब हम अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी हद तक फोल्ड कर दिए, उसी को सिर्फ हम क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। तो अब आप जानिएगा कि ये क्रोमोसोम जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में, जो मतलब जो डीएनए होता है वो आपका दैट इज सिंगल, है ना। मतलब सिर्फ एक ही क्रोमोसोम, एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आपका प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसके साथ याद रखिएगा, सिंगल के साथ ये सर्क्यूलर होता है ना। सर्क्यूलर मतलब गोल होता है। याद करो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल का भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द साइटोप्लाज्म, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड में मैंने डीएनए कैसे बनाया था, ऐसा बनाया, देखो कंप्लीटली राउंड, है ना, एकदम। ये तो दिस इज सर्क्यूलर डीएनए, गोल है पूरा, है ना, फ्री एंड नहीं है उसका। तो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, दैट इज सिंगल, मतलब एक ही प्रेजेंट रहेगा, देखो सिर्फ एक ही बनाया मैंने, है ना, सिंगल प्रेजेंट रहेगा, एक ही प्रेजेंट रहेगा एंड सर्क्यूलर, गोल रहेगा, देयर विल बी नो फ्री एंड्स। अदर यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, मेनी, बहुत सारा ऐसा डीएनए प्रेजेंट होता है ना, बहुत सारा ऐसा डीएनए या क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और ये जो डीएनए या क्रोमोसोम होता है बाबू आपका, ये आपका लीनियर होता है। लीनियर मतलब लंबा लंबा, है ना, धागे की तरह, ऊपर और नीचे आपका फ्री एंड्स रहेगा। लीनियर मतलब सीधा, लाइन के जैसा, है ना, बहुत सारा रहेगा एंड लीनियर रहेगा, ठीक है। याद तो आया मतलब, आगे देखते हैं। उसके बाद जो आपका ये साइज होता है ना, ये साइज आपका लगभग माइक्रोन्स के पास में रहता है, ठीक है। लगभग 1 माइक्रोन के करीब इसका साइज रहता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो बड़ा होता है ना, दैट इज अराउंड 5 to 100 माइक्रोमीटर्स या माइक्रोन, आप जो कह लीजिए, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। डिफरेंस बनाना, डायग्राम भी बनाना, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहेगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। मन होगा तो आप लीसोसोम बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। आपके लेवल में मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बताया। यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम मैंने आपको पिछले ही दिन प्लांट या एनिमल से बनाया था, आप ये भी बना के आइएगा। उसके साथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल्स, है ना, ये इतना चीज़ आप ज़रूर लिख कर आइएगा एग्जाम में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, वे ऑल आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। और जितने भी बैक्टीरिया के अलावा जिसके भी सेल्स होते हैं ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्टा, जो भी चीज़ आपका होता है, सब चीज़ आपका आ जाता है यूकैरियोटिक, है ना। ओनली बैक्टीरिया, ओनली किंगडम मोनेरा, हम जब आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो एक क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं जिसको हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा। तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक, है ना। बाकी सारे के सारे दे ऑल आर यूकैरियोटिक। तो आपका
प्लांट सेल हो गया, है ना, दिस इज स्टेम सेल, है ना, आपका प्लांट हो गया, ठीक, एनिमल सेल हो गया, एक्सेट्रा। जो भी सेल इसके अलावा होता है दैट इज अ ये यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जान लीजिए, एक और सेल ऑर्गेनेली होता है जिसको कि हम कहते हैं राइबोसोम्स। एक और सेलुलर ऑर्गेनेली होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स, है ना, एंड एक और होता है सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये जो दो सेल ऑर्गेनेलीज होता है आपका, दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, है ना, दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। पर आप याद रखिएगा, आपको एक ही याद रखना, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम क्या था? राइबोसोम याद करिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने जब बताया था आपको, तो मैंने बताया था दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या डिफरेंस होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर कुछ दूसरे ऑर्गेनेलीज का डिपोजिशन हो जाए, जैसे कि राइबोसोम्स का मैंने बताया था, तो वो हमको क्या लगेगा, ऐसा ऑर्गेनेली है, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट विल बी सॉर्ट ऑफ रफ। तो वो जो ऑर्गेनेलीज उसके ऊपर रहता है, दोज आर राइबोसोम्स, है ना। ये राइबोसोम्स आपका प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं, ठीक। और ये राइबोसोम्स दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, है ना, इनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, आउटर कवरिंग नहीं होता, ये ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये ऐसे सेलुलर ऑर्गेनेली है which are not membrane bound, which are not membrane bound, है ना, and thus they are present in both eukaryotic and prokaryotic cell, है ना, they are present in both eukaryotic and prokaryotic cell, ठीक। ऑब्वियसली क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है ना। देयर इज नो एक्सेप्शन टू द रूल कि आपके सेल में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे हम आते हैं, अब हम आते हैं सेल के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर उसके बाद हम सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। लेट अस स्टार्ट विद प्लाज्मा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ना। तो सबसे पहले आते, कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में बना है तो आप याद रखना, बेसिकली सिर्फ 4 तरह के केमिकल्स का हमारे बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर बना होता है ना। वो 4 चीज़ क्या होता है? बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं ना। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, द फर्स्ट वंस आर कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज प्रोटीन्स, ठीक है, थर्ड इज लिपिड, third are lipids, and fourth is your nucleic acid, ठीक। यही 4 ऐसे केमिकल्स होते हैं, इनको हम बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल आपका बना होता है।
बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं सबका बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, याद करिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, दीज आर द मेन एनर्जी गिविंग सोर्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। हमारे बॉडी में मेन एनर्जी देने का काम किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। और भी बहुत सारा फंक्शन होता है, जस्ट इन्यूमरेटिंग द इम्पोर्टेंट वन, है ना। प्रोटीन्स क्या होता है, बचपन से आप जान रहे हैं, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। जो भी आपका स्किन है, बोन्स है, हेयर्स है, सारा का सारा चीज स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। लिपिड क्या है, लिपिड का काफी डाइवर्स फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी लिपिड का फंक्शन क्या होता है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। ये क्या करता है, दिस मेक्स अप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ योर सेल, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फाइनली आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है, इट फॉर्म्स योर जेनेटिक मटेरियल, इट फॉर्म्स योर जेनेटिक मटेरियल। अभी मैंने जेनेटिक मटेरियल के लिए किसका नाम लिया था, मैंने जेनेटिक मटेरियल का नाम लिया था डीएनए। क्या नाम लिया था मैंने, डीएनए। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या आ गया, दिस इज अ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल आपके बॉडी में क्या हो गया, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक और तरह का न्यूक्लिक एसिड आपके बॉडी में पाया जाता है, बट वो स्पेसिफिकली आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं बनाता है ना, उसका और अलग काम होता है, हायर क्लासेस में आप पढ़िएगा। अभी के लिए नाम याद कर लीजिए, दैट इज आरएनए। आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में, 1 मार्क क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी में भी आ जाता है ना। तो 4 तरह का कौन सा बायोमॉलिक्यूल हम देखें, कार्बोहाइड्रेट जो हमें मेन एनर्जी सोर्स देता है, प्रोटीन्स जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, लिपिड्स हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, एंड न्यूक्लिक एसिड जो हमारा डीएनए एंड आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। अभी के लिए आप इतना बस जान लीजिए दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, ठीक है।